नमस्कार सभी भैया बहनों को। आप सभी को पता है कि आप लोगों की दो बुक्स हैं इंग्लिश की, एक है हनीसकल, दूसरी है अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, तो इससे पहले जो है आप लोगों को जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो है चैप्टर बताया गया था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर है आपकी चैप्टर 6 हु एम आई मैनी वॉइसेस। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उनकी चॉइसेस क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ी जो है बड़ी है, इस कारण से हम लोग जो है इसको भी दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में यह वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, तो आपकी दो पार्ट की वीडियो समाप्त होने के बाद से आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे आग्रह है कि आप लगातार जो है वीडियोस को जो है फॉलो करते रहें। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो 2 से 3 बार जो है आप वीडियोस को रिपीट करके देखें। आपकी सुविधा के लिए आप लोगों को यह जो चैप्टर्स है वो वीडियोस के रूप में उपलब्ध हो रही है, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से दोबारा जो है आप रिपीट करके देख सके। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो तो 2 वे कम्युनिकेशन के रूप में आप जो है जो वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट बॉक्स सबसे नीचे जो है आप स्क्रॉल करेंगे तो कमेंट आएगा। कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर्स भी ग्रुप में या फिर जो है आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप अगर प्रश्न पूछेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा, तो आप आसानी से उस पर भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हु एम आई मैनी वॉइसेस पार्ट 1 राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी is climbing tree. Just outside our house there is a guava tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. My mother tells me it is not sensible for a girl to climb trees, but one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एक बच्ची है जो कि राधा उसका नाम है, वह जो है बताती है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी जो है वह जो है क्लाइंबिंग ट्री है। इसको जो है पेड़ पे चढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके घर के बाहर जो है एक बड़ा सा जो है पेड़ रहता है गुआवा का, ठीक है, अमरूद का। उसके ब्रांचेस जो है, उसकी जो डालियां हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली रहती है। उस पे यह हमेशा जो है चढ़ जाती थी और चढ़ करके जो है यह वहाँ पे आसानी से 2 टहनियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको फॉक बोलते हैं, उसमें जा कर के आराम से बैठती थी। इसकी जो माँ रहती है ये हमेशा जो है इसको सजेस्ट करती है कि बेटा ऐसा है कि एक लड़की के लिए पेड़ों पे चढ़ना ये सब सारी चीज़ें जो है अच्छी बात नहीं है। बट एक आफ्टरनून जो है वह भी जो है अपने बच्ची के साथ पेड़ पे चढ़ जाती हैं, ठीक है, और जो है आम के पेड़ पे चढ़ते हैं दोनों, और वहाँ पे बैठ करके कच्चे आम जो है दोनों बैठ करके खाते हैं मज़े से, है ना। यह बताती है कि जब यह पेड़ पे सबसे ऊंची डाली पे जो है जब चढ़ती है, ठीक है ना, तो इससे ऐसा फील होता है जैसे कि यह पूरी दुनिया पे जो है राज कर रही है, राज कर सकती है, ठीक है ना, पूरी दुनिया पे इसका अधिपत्य स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants and which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. नासिर जो है वह बताता है क्या कि मैं बड़ा होकर के सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। सीड कलेक्टर इसमें बीज इकट्ठा करने वाला, जी हाँ। इसके गांव में जो है
इसके विलेज में जो है इसकी कॉटन की खेत रहती है, ठीक है, जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है, कपास की खेती की जाती है। अब कपास क्या होता है आप सभी जो है बता दूं मैं कि जो आप वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, वो कपास से तैयार होता है, ठीक है। जो कॉटन होता है, कॉटन बॉल्स होते हैं, जिस प्रकार से आपके आसपास में एक सेमर का पेड़ होता है, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी कॉटन बॉल्स जो है फ्रूट के रूप में उगता है और वो जब फटता है तो उसमें से कॉटन निकलते हैं। ठीक उसी तरह से कॉटन जो कपास की खेती होती है उसमें भी कॉटन बॉल्स, छोटे छोटे कॉटन बॉल्स होते हैं और उसमें से कॉटन निकाली जाती है, फिर उसकी सूत तैयार होती है और सूत तैयार करने के बाद से जो है उसके थ्रेड से फैब्रिक यानी कि कपड़े तैयार होते हैं और फिर वो कपड़े जो है हम लोग के लिए, जो हम लोग तरह तरह के जो है गारमेंट्स तैयार करते हैं, वो सब सारे के लिए यूज़ होते हैं। तो यह कपास की खेती जो है होती है और इनके पिताजी जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है कॉटन की जो सीड होती है उसको खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है खर्च करने पड़ते हैं। जब बहुत लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा जो है खेत होती है, क्योंकि कॉटन की खेती छोटी से जगह पे तो होती नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा बीज की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा जब बीज की खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे भी लगेंगे। तो वो बीज जो होती है क्या होती है, तो बीज जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, उसे बचा करके उसमें जो है किसी प्रकार का मॉइस्चर या फिर जो है कीट ये सब सारी चीज़ ना पड़े, तो जो है जा करके फिर जो है वो अगले साल अगर उसी बीज को हम लगाएंगे तो वह जो है हमें अच्छा अनाज दे सकता है, अच्छे फल जो है दे सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो है इसके पिताजी हर वर्ष जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं कॉटन प्लांट के सीड खरीदने में, जबकि इनके ग्रैंडफादर जो थे दादाजी वह बताया करते थे नासिर से कि जब वह जो है अपने ज़माने में खेती करते थे तो उस समय वे लोग क्या करते थे कि सीड को कलेक्ट करके रखते थे और प्रत्येक वर्ष जो है उन्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे, वे जो है अगले वर्ष उसी बीज का यूज़ करके जो है फिर नई खेती करते थे और उससे जो है ज़्यादा पैदावार करते थे और फिर जो है उससे जो है जो प्राप्त होता था उसकी बीज जो है वो कलेक्ट करके रखते थे। तो यह भी जो है बड़ा होकर के सीड कलेक्टर बनना चाहता है ताकि जो है सीड को ये कलेक्ट करे और उससे जो है नई खेती कर सके और ज़्यादा उत्पादन कर सके और प्रत्येक वर्ष जो है इसको जो है जो इसके पिताजी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं बीज को खरीदने के लिए, वह जो है इन्हें खर्च नहीं करना पड़े। ठीक है भैया बहन, अगर आप इस स्टोरी को जो है सुन रहे हैं तो ध्यान से इस चीज़ को समझ लेंगे, अच्छे तरीके से जो बताया जा रहा है उसको सुने, क्योंकि जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो करेंगे उसको आप, ठीक है, मैं प्रोवाइड तो करूंगा बट जो है आपको अपने वर्ड्स में आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे से समझ ले, सुन ले, तो आप आसानी से जो है इसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है याद करने की, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। रोहित बोलता है, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी I would travel and travel. I want to see the mountains of the New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on the raft. I want to live on the beaches of the Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than the old buildings. रोहित जो है उसका सपना यह है, वह जो है बोलता है कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं खूब जो है यात्रा करूंगा, तरह तरह की जगह जा कर के मैं भ्रमण करूंगा, ठीक है। माउंटेन्स देखूंगा, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, चूँकि जो है यह कुछ मैगजीन्स पढ़ता है, उस मैगजीन्स में न्यूजीलैंड के माउंटेन्स इसको बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, इस वजह से यह वहाँ जाना चाहता है, ठीक है। ये अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर जो है वहाँ जा कर के जो है सेल करना चाहता है, बोट पे, नाव पे सवारी करना चाहता है, राफ्टिंग करना चाहता है और यह जो है वह लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं यानी समंदर के किनारा, ठीक है, वहाँ जाना चाहता है, ठीक है। कोरल्स डाउन में डाइव करना चाहता है, नीचे जो है समंदर के अंदर जो है डाइव करना चाहता है, गोते लगाना चाहता है, ठीक है। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है, वहाँ जाना चाहता है। ओल्ड सिटी बीजिंग जो चाइना में सिटी है उसकी ओल्ड सिटी घूमना चाहता है। पिरामिड्स जो इजिप्ट में है वहाँ जो है जाना चाहता है, ठीक है।
और एक्चुअली में इससे क्या पसंद है, तो ओल्ड बिल्डिंग से भी खूबसूरत इसको जो है नेचर, जो नेचर होती है, प्रकृति का जो आनंद होता है, पेड़ पौधे माउंटेन, वो चीज़ देखना इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने भैया बहन आप सभी को बताया कि जो है मैं जो भी चैप्टर्स होगा उसको 2 पार्ट में जो है लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि अभी की ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, ये पार्ट 1 थी। नेक्स्ट जो है पार्ट बहुत ही जल्द जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपके ग्रुप में। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इतना। ठीक है, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं कंप्लीट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।